नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि भक्ति काल को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है निर्गुण काव्यधारा और दूसरा है सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा को भी फिर दो भागों में बांटा जाता है। पहला है राम काव्यधारा और दूसरा है कृष्ण काव्यधारा। राम काव्यधारा की विशेषताओं का अध्ययन हम लोग इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल के सगुण काव्यधारा में कृष्ण काव्य का विशेष महत्व है। इस काव्यधारा में कृष्ण को आराध्य मानकर उनके लोक रंजक रूप का वर्णन किया गया है। यानी कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कृष्ण के सगुण रूप की उपासना की जाती है और सगुण रूप की उपासना करते हुए कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन किया गया है। उन्हीं के लीला का इसमें चित्रण किया गया है। संस्कृत के एक कवि का नाम है जयदेव। जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना करके कृष्ण के मधुरा भक्ति की शुरुआत की थी। यानी जयदेव अपनी रचना गीत गोविंद के माध्यम से कृष्ण के मधुरा भक्ति की शुरुआत की थी, जो हिंदी में विद्यापति से लेकर आधुनिक काल तक लगातार किसी न किसी रूप में चलती रही है। यानी जयदेव ने जिस मधुरा भक्ति की शुरुआत की थी उसी को हिंदी में अपनाया गया और विद्यापति से लेकर के आधुनिक काल तक यह मधुरा भक्ति हिंदी साहित्य में किसी न किसी रूप में चलती रही है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा को विकसित करने में वल्लभ संप्रदाय का विशेष हाथ रहा है। यानी वल्लभ संप्रदाय जो है कृष्ण काव्यधारा का प्रमुख संप्रदाय है और सूरदास, नंददास, कुंभनदास आदि इसके प्रमुख कवि हैं। सूरदास कृष्ण काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं और ये वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कृष्ण काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर हम लोग कृष्ण काव्यधारा की विशेषताओं को दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा जो होगा वह शिल्प पक्ष की विशेषता। पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं को देखेंगे और भाव पक्ष की विशेषता जो होगी कविता के केंद्रीय कथ्य की विशेषता होगी, कविता के मूल विषय वस्तु की विशेषता होगी, जिसके आसपास पूरी की पूरी कविता घूमती है। भाव पक्ष की पहली विशेषता है कृष्ण लीला का वर्णन। यानी कृष्ण भक्ति धारा के कवियों के द्वारा कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है। कृष्ण काव्यधारा के कवि कृष्ण के माधुर्य से पूर्ण लीलाओं का चित्रण करते हैं। इनके लीला वर्णन का मुख्य उद्देश्य भक्तों को रस व आनंद प्रदान करना है। यानी लोक मंगल की कामना के लिए कृष्ण के लीला का वर्णन नहीं करते हैं। केवल इनका काम बस इतना है कि अपने लीला वर्णन के माध्यम से रस व आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, भक्तों को रस व आनंद प्रदान करना चाहते हैं। लोक मंगल की कामना के साथ ही कृष्ण के लीला का वर्णन नहीं करते हैं। कृष्ण की बाल लीला, उनका सख्य रूप तथा गोपियों के साथ रास रचाने वाली लीला संपूर्ण कृष्ण काव्य में विद्यमान है। यानी पूरा का पूरा जो कृष्ण काव्य है उसमें कृष्ण का बाल रूप, कृष्ण का सखा रूप और गोपियों के साथ जो प्रेम रूप है जिसमें रास रचाते हैं, पूरे के पूरे कृष्ण काव्यधारा जो है इसी के आसपास घूमती हुई नजर आती है और इन्हीं लीलाओं का चित्रण इस काव्यधारा में किया गया है। नंददास कृष्ण काव्यधारा के एक कवि हैं और नंददास के द्वारा लिखा गया है, जो यह लीला अचल चित्त दय सुने सुनावे, प्रेम भक्ति सो पावे और सबके जी भावे। यानी जो कृष्ण की लीला अचल चित्त दय सुनता है और सुनाता है वो प्रेम की भक्ति पाता है, कृष्ण की प्रेम रूपी भक्ति उसको प्रदान होती है और सबके जी भावे और वह सबके हृदय को भाता है, सबको अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता है वात्सल्य चित्रण। यानी इस काव्यधारा में वात्सल्य का चित्रण किया गया है। कृष्ण काव्यधारा में कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक, यानी कृष्ण जब पैदा होते हैं तब से लेकर के जब वे मथुरा चले जाते हैं तब तक कृष्ण के बाल कृष्ण के मोहक और वात्सल्य रूप का चित्रण किया गया है। यानी जब कृष्ण जन्म लेते हैं और जब तक मथुरा नहीं चले जाते हैं तब तक के समय में कृष्ण के मोहक और वात्सल्य रूप का चित्रण किया गया है। सूरदास को वात्सल्य की दृष्टि से विश्व का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। यानी सूरदास को वात्सल्य का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। इनके समान दुनिया में कोई भी कवि वात्सल्य वर्णन में आगे नहीं है सूरदास से। यानी सूरदास वात्सल्य वर्णन में सबसे आगे हैं। दुनिया का कोई कवि इनके आसपास भी वात्सल्य वर्णन में नहीं ठहरता है। एक उदाहरण देख लेते हैं, सूरदास का ही पद है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए।
कृष्ण के बचपन का वर्णन है। शोभित कर नवनीत लिए, कृष्ण हाथ में मक्खन लिए घुटन चल रहे हैं। रेणुतन मंडित मुख दधि लेप किए, मुख में दधि का लेप किए घुटनों के बल से सरकते हुए चल रहे हैं, यानी वात्सल्य का वर्णन किया गया है। कृष्ण के बाल रूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा विशेषता है समाज से कम संबंध, यानी कृष्ण काव्यधारा का अपने तत्कालीन समाज से बहुत कम संबंध रहा है, बहुत कम लगाव रहा है। कृष्ण काव्यधारा अपने आप में मस्त रहने वाली काव्यधारा है। इसमें प्रायः वात्सल्य और श्रृंगार का ही चित्रण किया गया है। समाज पर इन कवियों ने ध्यान नहीं दिया है, यानी समाज कहाँ जा रहा है, कविता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका ध्यान इन कवियों ने नहीं दिया है। इन्होंने केवल कृष्ण के वात्सल्य और श्रृंगार रूप का ही चित्रण किया है। इसी कारण शुक्ल जी ने इसको लोकमंगल की सिद्धावस्था की कविता कहा है, जहां लोकमंगल पूरी तरीके से प्राप्त किया जा चुका है। यह लोकमंगल के साधनावस्था की कविता नहीं है, लोकमंगल की सिद्धावस्था की कविता है। कुंभन दास ने लिखा है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हया टूटी बिसर गयो हरिनाम। यानी संतन को सीकरी में कोई काम, सीकरी उस समय अकबर का दरबार हुआ करता था, अकबर की राजधानी हुई करती थी, जहां पर कुंभन दास को बुलाया गया था। कुंभन दास गए थे और वापस लौटते समय कहते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, सीकरी में संतों का कोई काम नहीं है। आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, आते जाते पन्हैया भी टूट गई और ईश्वर का नाम भी भूल गया, यानी संतों का समाज में कोई काम नहीं है। कहने का आशय है कि कृष्ण काव्यधारा समाज से कटी हुई काव्यधारा है। समाज में क्या हो रहा है, समाज में हमारी कविता का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चिंता वे नहीं करते थे। चौथा विशेषता है प्रेम की विराट कल्पना, यानी कृष्ण काव्यधारा में प्रेम की एक विराट कल्पना पाई जाती है। कृष्ण काव्यधारा का जो प्रेम है वो जनतांत्रिक किस्म का प्रेम है, जहां हर गोपी कृष्ण से प्रेम करने का अधिकार पाती है, यानी प्रत्येक गोपी को यह अधिकार है कि वह कृष्ण से प्रेम कर सकती है। यह प्रेम स्वाभाविक प्रेम है, दबाव से पैदा किया हुआ प्रेम नहीं है, न तो स्वप्न दर्शन का प्रेम है और न ही चित्र दर्शन का प्रेम है। यह प्रेम परिचय से आरंभ होता है, परिचय से आरंभ होता है और धीरे धीरे प्रेम आगे बढ़ता है, स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। इसलिए कृष्ण काव्यधारा का जो प्रेम है वह स्वाभाविक प्रेम है। कृष्ण जब राधा को पहली बार देखते हैं तो राधा से पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहु ब्रजखोरी। यानी कृष्ण जो है राधा से पूछते हैं कि आप कहाँ से आई हैं, कहाँ रहती हैं, किसकी बेटी हैं, कहीं कभी भी हमने आपको ब्रज की गलियों में नहीं देखा है, देखी नहीं कबहु ब्रजखोरी। और यहाँ परिचय के माध्यम से प्रेम आरंभ होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यह प्रेम स्वाभाविक प्रेम है, जो चित्र दर्शन आदि से पैदा नहीं हुआ है, परिचय से पैदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा विशेषता है प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध। कृष्ण काव्यधारा में प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि जो कृष्ण काव्यधारा है वो चरवाहा संस्कृति का काव्यधारा है। पशुपालक समाज को संदर्भ में रख करके इस काव्यधारा की रचना की गई है, इसलिए प्रकृति के साथ इनका संबंध स्वाभाविक है। प्रकृति यहाँ मनुष्य के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई दिखाई देती है। गोपियां जो हैं कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हो चुकी हैं कि इनको ये प्रकृति से उम्मीद रहती है कि जब ये दुख में दुखी होंगी तो प्रकृति भी इनके दुख में दुखी होगा, जब ये सुखी होंगी तो प्रकृति भी इनके सुख में सुखी होगा। यानी प्रकृति इनके मनोभावना के अनुरूप अपनी स्थिति में परिवर्तन लाएगा, जिसको संवेदन आरोप कहते हैं। यानी गोपियां अपने संवेदनाओं का आरोपण प्रकृति के ऊपर करना चाहती हैं। कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां प्रकृति को उलाहना देते हुए कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। यानी मधुबन तुम कत रहत हरे, तुम हरे भरे क्यों हो, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे, तुम श्याम सुंदर के वियोग में, श्री कृष्ण के वियोग में जल क्यों नहीं गए, जलकर भस्म क्यों नहीं हो गए। यानी तुम इस अवस्था में क्यों हो, जब हम पर दुख है तो तुम्हें भी हमारे दुख में दुखी होना चाहिए था। इसी को संवेदन आरोप के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। छठा विशेषता है नारी मुक्ति। कृष्ण काव्यधारा प्रतीकात्मक रूप में गोपियों को मुक्ति प्रदान करती है, यानी गोपियों के माध्यम से
स्त्रियों को मुक्ति प्रदान करती है। यहाँ विवाहित होने के बावजूद प्रत्येक गोपी कृष्ण से प्रेम करने का अधिकार पाती है। प्रत्येक गोपियां विवाहित हैं, फिर भी वो कृष्ण से प्रेम करती हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं होता है। इस काव्यधारा में मीराबाई जैसे कवयित्री मौजूद हैं जिनके पदों में नारी मुक्ति के स्वर सुनाई देते हैं। मीराबाई का एक पद है, पग घुघरू बाध मेरा नाची रे, लोग कहे मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नाचे रे। यानी मीराबाई कृष्ण के प्रेम में पग में घुघरू बांध करके नाच रही हैं और लोग कह रहे हैं कि मीरा क्या हो गई है, बावली हो गई है, पागल हो गई है। और रिश्तेदार जो हैं, जो न्यात हैं, वो कह रहे हैं कुल का नाश करवा रही है, कुल का अपमान करवा रही है। लेकिन यहाँ पर स्त्री मुक्ति की चेतना दिखाई देती है मीराबाई की कविता में। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम कृष्ण काव्यधारा की जिन विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे वो भाव पक्ष की विशेषताएं थी। अब हम जिन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे वो कविता के शिल्प पक्ष की विशेषताएं हैं। और शिल्प साधन होता है जिसके माध्यम से हम अपने भाव को अभिव्यक्त कर पाते हैं। शिल्प की पहली विशेषता है काव्य रूप। और काव्य रूप में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि कविता जो है प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य है। कृष्ण काव्य प्रेम की अनुभूतियों का काव्य है, यानी प्रेम की अनुभूतियां इसके माध्यम से व्यक्त हुई हैं। प्रेम की जो अनुभूति होती है वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति होती है। इसी कारण इन कवियों की रचनाएं मुक्तक काव्य के रूप में मिलती हैं। यानी कृष्ण काव्यधारा की जो रचना है प्रबंध काव्य के रूप में नहीं मिलती है, वह मुक्तक काव्य के रूप में पाई जाती है। दूसरा विशेषता है भाषा। कृष्ण काव्यधारा मूलतः ब्रज भाषा में रची गई काव्यधारा है। यानी कृष्ण काव्य पूरी की पूरी काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। इन कवियों ने ब्रज भाषा को इतना सरस बना दिया कि यह रीतिकाल की एकमात्र काव्य भाषा बन गई। यानी रीतिकाल में केवल ब्रज भाषा में ही कविता लिखी गई है। इसका कारण यह है जो कृष्ण काव्यधारा के कवि थे, इनको ब्रज भाषा को इतना सरस बना दिया, इतना सहज बना दिया कि प्रेम की जो अभिव्यक्ति होती है केवल इसी भाषा में होने लगी और रीतिकाल में ब्रज भाषा एकमात्र काव्य भाषा बनकर रह गई। आगे बढ़ते हैं। तीसरा विशेषता है अलंकार। यानी कृष्ण काव्यधारा में अलंकारों का प्रयोग किस रूप में हुआ है। इस काव्यधारा में विशेषतः उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। शुक्ल जी ने लिखा है, सूर को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है, वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। यानी अलंकारिकता इसमें पाई जाती है, अलंकारों का वर्णन पाया जाता है और प्रमुख रूप से उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक आदि अलंकारों का वर्णन कृष्ण काव्यधारा में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। चौथा विशेषता है बिंब। बिंब का आशय होता है चित्र। यानी कविता का ऐसा वर्णन जब कविता पढ़ते समय हमारे सामने उसका चित्र बन जाए तो वहां पर बिंब का प्रयोग किया जाता है। यह काव्यधारा कृष्ण लीला पर आधारित है जिसमें बिंबात्मकता की क्षमता अधिक होती है, बिंबात्मकता की प्रवृत्ति अधिक होती है। एक उदाहरण देख लेते हैं। कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। हे माता, हमारी जो चोटी है यह कब बढ़ेगी, मुझको दूध पीते हुए कितनी बार हो चुका, लेकिन अभी भी हमारी चोटी छोटी है। इसमें दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, कृष्ण काव्यधारा में कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करते हुए उनकी लीला का गायन किया गया है तथा वात्सल्य और श्रृंगार जैसे भावना से जीवन को सरस बना दिया गया है। यानी कृष्ण काव्यधारा हमारे जीवन में वात्सल्य और श्रृंगार जैसे भावनाओं को भरता है, वात्सल्य और श्रृंगार जैसे भावनाओं से हमें सींचता है और जीवन को सरस बनाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि कृष्ण काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।